हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10वीं की चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को शुरू करने वाले हैं। जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम उनको आज की वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्वेश्चन है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर हमारे पास ये है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत हट जाए। आंसर समझ में आ गया। साफ क्यों किया जाता है? ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो परत है वो क्या कर जाए, हट जाए, और जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और CO से जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो रिबन पर बना था, ठीक, ये लाइन और एक बार पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO से अभिक्रिया के फलस्वरूप जो रिबन पर बना था, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मैग्नीशियम रिबन पर आसानी से जलने लगता है आग। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण में लिखिए। ठीक, निम्नलिखित समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण में लिखना है। तो संतुलित समीकरण, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को जब हम लोग रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को मिला देते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो इसका मेरे पास संतुलित समीकरण ये है। तो हाइड्रोजन का हो जाएगा H2 और Cl2 का हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा Cl2 और हाइड्रोक्लोराइड का हो जाएगा HCl। ठीक, HCl हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसको हाइड्रोजन 2 बनाने, इसका दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, आगे में 2 लगा दिया ताकि क्लोरीन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट को जब हम लोग अभिक्रिया करा देते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का जब हम लोग अभिक्रिया करा देते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। ठीक, अब एल्युमिनियम सल्फेट का होता है AlSO4 होल थ्राइस एंड ये देता है BaSO4 AlCl2। ठीक, तो हमको इसका क्या बोलते हैं, संतुलित को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए देखिए बेरियम यहाँ पे कितना था, तो ये इसको संतुलित इस तरह हो जाएगा 3BaCl2 Al2SO4 3BaSO4 2AlCl3। ठीक, तो तीसरा मेरे पास है सोडियम प्लस जल को जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। चलिए, तो इसका हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O, ये हमको देता है 2NaOH प्लस 2H2O। अब यहाँ पे देखने पर आपको लगेगा कि यहाँ देखो सोडियम 2 हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 हो जाएगा। इस तरह से सब हम संतुलित समीकरण को संतुलित किया जाता है। मतलब इधर जितना परमाणु की संख्या है, लेफ्ट साइड में जितना परमाणु की संख्या है, राइट साइड भी उतने ही परमाणु की संख्या होनी चाहिए। चलिए, अणुओं की संख्या होनी चाहिए। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो हमको सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। इसको कुछ नहीं करना है, जो बोला गया है सेम करना है। जल में हमको लेना है H2O में बेरियम क्लोराइड को मिला देते हैं तथा सोडियम सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है। जैसे जैसे बोला गया है हमको सेम लिखना है। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट का जब हम लोग अभिक्रिया करा देंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जैसे बोला है हम लोग वैसे करेंगे। तो सेकंड में मेरा क्वेश्चन था सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो इसका आंसर मेरे पास कुछ इस तरह है। तो इसका आंसर मेरे पास ये है कि NaOH प्लस HCl NaCl H2O। तो NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaCl को सोडियम क्लोराइड और H2O को हम लोग जल बोलते हैं। ये तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन में जाते हैं। तो आगे का क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ X का नाम बताना है, मतलब सफेदी करने के लिए हमको कौन सा
पदार्थ लेते हैं, ये हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ऊपर में जो 1 में लिखे पदार्थ को जो मान के चलो जो हम जिसको ले लिए हैं उसका यदि हम लोग जल के साथ क्या करा देते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं, तो क्या बनता है, ये समझना है क्वेश्चन को। तो देखिए सफेदी करने के लिए ये सबको पता है कि सफेदी करने के हम लोग क्या लेते हैं, ये बुझा हुआ चूना लेते हैं। क्या लेते हैं, बुझा हुआ चूना लेते हैं। अब जब हम लोग क्या करते हैं, जब इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो ये बुझा हुआ चूना से नहीं, हम उल्टा बता दिए यार, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और जब हम लोग इसमें पानी मिल देते हैं पानी, तो ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, तो इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सफेदी करने के लिए बिना बुझा हुआ चूना, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे का क्वेश्चन में आते हैं। तो आगे का क्वेश्चन मेरे पास ये है, कुछ इस तरह है क्रियाकलाप 1.7 में प्रकनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। क्रियाकलाप में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो इसका आंसर कुछ इस तरह है। हमें ज्ञात है कि जल का 2 भाग हाइड्रोजन के, एक भाग हाइड्रोजन नहीं, हमें ज्ञात है कि जल 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन स्विच से मिल करके बना है। अर्थात HO हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के 2:1 से संयोग करने से बना है। अतः जल का विद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन होती है की मात्रा दुगनी होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस दुगना होता है, इसलिए वहाँ दुगनी के जमा होता है। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, लोहे का कील को जब हम लोग कॉपर सल्फेट में क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं, कॉपर सल्फेट में डुबा देते हैं, तो क्या होता है कि विलयन का रंग बदल क्यों जाता है। ठीक है, ये समझना है, कॉपर सल्फेट और डुबा। चलिए, तो इसका आंसर है मेरे पास कि जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट में के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Fe से अधिक अभिक्रियाशील है। और एक बार समझिए क्यों हो जाता है, क्या है कि Fe जो है लोहा मतलब कील, ठीक ना, CO से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जो क्या करेगा, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, मतलब वहाँ से हटा देगा, और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। हाँ, तो ऐसे वाला अभिक्रिया का हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये इस तरह से आपको कुछ ये दे देगा, बोलेगा कि बताइए ये कौन सा अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक, इसमें से हम लोग क्या कर दिए, लोहा का कील को डाल दिए, तो ये कॉपर यहाँ से क्या हो गया, हट गया, और यहाँ पे FeSO4 हो गया और कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, तो वैसे वाला अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन, तो इसमें मेरा पहला उदाहरण है लेड नाइट्रेट का। जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो ये क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक, जैसे देखिए कैसे अभिक्रिया हो रहा है, PbNO3 2HCl, तो यहाँ पे दोनों इधर उधर हो जाएगा। तो देखिए PbCl के साथ अभिक्रिया करेगा, PbCl के साथ मिल जाएगा, और NO3 जो है H के साथ मिल जाएगा। समझ में आ गया, ये लेड क्लोराइड और ये देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है, निम्न अभिक्रिया को उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचान के लिए, उपचयित और अपचयित।